नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र में हुए चर्चित चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, डंडा, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल तथा 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। बता दें कि बीती 24 व 25 अप्रैल की रात कस्बा चरथावल स्थित किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में तैनात चौकीदार राजू की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर थाना चरथावल में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि हत्या में शामिल आरोपी ग्राम किशनपुरा के जंगल में छिपा है और फरार होने की तैयारी में है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोहन निवासी किशनपुरा घायल हो गया, जबकि उसका साथी नितिन उर्फ नीतीश निवासी तेजल हेड़ा को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मोहन ने बताया कि वह कई वर्षों से मृतक की दुकान में किराए पर कारोबार करता था। दुकान खाली कराने के विवाद के चलते उसने अपने साडू के पुत्र नितिन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राइवेट स्कूल के गार्ड की चौकीदारी की हत्या उसी के दुकान में किराए पर रहने वाले मोहन ने अपने भतीजे के साथ मिलकर की थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है। इसके साथ ही यह इलेक्ट्रिकल्स और सीसीटीवी कैमरा का काम जानता था और इसने बहुत ही होशियारी के साथ हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के काम को भी यह जानता था, इसीलिए इसने दृश्यम मूवी की तरह हत्या की घटना को प्लान किया था। हत्या से पहले और हत्या के बाद ऐसे रास्तों को चिन्हित किया जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और स्कूल की लाइट में भी शॉर्ट सर्किट करके अंधेरा कर दिया था। बहुत ही गहन पूछताछ के बाद हत्या की गुत्थी सुलझी है। अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस टीम की इस सफलता पर एसएसपी ने टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। 3 तमंचे में 3 खोखा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसमें एनडीपीएस एक्ट का अभियोग को दर्ज किया गया। बाकी मुठभेड़ का 109 और 3/25/28 आर्म्स एक्ट 217/26 और किफायतुल्लाह का इसमें आपराधिक इतिहास भी है। और 23/25 दुकान में किराए पर ये अपना इलेक्ट्रिक्स की दुकान खोले हुए था और वो चौकीदार किसी और को बेच रहा था या बेचने का पूरा उसने मन बना लिया था। इसके अलावा इससे डेली नशा करने के लिए या शराब पीने के लिए पैसा मांगता रहता था और किसी प्रकार की तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारा मैं कंप्लेन कर दूंगा या तुम्हारी दुकान ले लूंगा। रोज रोज का टार्चर से, मेंटल टार्चर से, जैसा उसने कन्फेशन में स्वीकार भी किया कि मैं सर एकदम पक गया था और फिर मैं तेजल हेड़ा रात में ही मैं तेजल हेड़ा गया। और आप ये ध्यान रखिएगा कि पुलिस का जो कैमरा होता है या जो भी बिजली का कनेक्शन होता है, स्कूल का एक एक चीज वो जानता था। कहां से कैमरा कंट्रोल होता है, कहां से हम कर चुकी, बिजली का मिस्त्री भी है ये, तो कैमरे की भी पूरा सिस्टम जानता था, कहां कवरेज है। उससे बच करके ये पूरी चीजों को जानते हुए इस तरह का काम किया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जंगल के रास्ते ट्यूबवेल पे आके जब वहां तेजल हेड़ा से अपने जो इसका एक तरीके से मौसी का बेटा है, इसका जो साले का बेटा, देखिए 24/25 अप्रैल की रात में चरथावल कस्बे में एक स्कूल है, उसमें एक चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था सूचना के आधार पर। और 103 बीएनएस जो कि हत्या का अभियोग होता है इसमें दर्ज किया गया था। बाकी पुलिस की 3 टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में, सीओ सदर के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें सभी एसओजी थाने की टीम और एक अलग से टीम लगाई गई थी। और तमाम दिनों से 10 दिन से इसमें प्रयास चल रहा था। कई बार इसमें पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये इस अपराध में शामिल है और उसके बाद वो कहीं छुप करके भागने का प्रयास कर रहा है, जिसके टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने जब उस पर रेड देने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जिस पर पुलिस ने भी काउंटर फायर किया और काउंटर फायर करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई। उसके पास से तमंचे बरामद किए गए
मोहन नाम का जब पूछताछ की गई तो मोहन नाम का जो कृष्णपुरी का रहने वाला थाना चरथावल का है, वो चौकीदार से लगभग 18-20 वर्षों से परिचित है तथा जो चौकीदार जिसकी हत्या की गई थी राजू, उस व्यक्ति के दुकान में ये लगभग 20 वर्षों से इलेक्ट्रिक की दुकान करता है। बार बार किसी को बेचने का धमकी देना, किराया बढ़ाने की धमकी देना और विभिन्न प्रकार के शराब पीने के लिए या तमाम चीजों की बार बार पैसे मांगना, उससे वो तंग आकर के उसने जैसा कि पूछताछ में स्वीकार किया है, उसने प्लान किया उसके बाद और फिर जो है लगभग 35 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी मोटरसाइकिल से अपने ही एक नितिन नाम के जो कि साढ़ू का बेटा है उसको संपर्क किया, उसके बाद उसके साथ लाया। आप समझ सकते हैं इसमें कि जैसा कि उस से भी जानकारी मिली कि चूंकि सारी चीजें जानता था कि कैसे जो है कैमरा लगा हुआ है, कैसे जो है कहां से पुलिस कैसे पकड़ती है, पुलिस का भी काम चूंकि कर चुका था, ये पुलिस की थाने पर भी काम कर चुका था, तो पुलिस की सारी चीजों को ये जानता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था इसका और दृश्यम मूवी जैसा इसने पूरा चीजों को जानते हुए उसने इस चीज को उसको प्लांट किया ताकि वो कोई चीज को पकड़ ना पाए। कैमरे को उसने ऑफ किया, बिजली कनेक्शन खत्म किया, उसने कौन से रास्ते से जाने पर कैमरे में नहीं आएंगे यह जानता था वो, तब भी उसने इस पूछताछ से स्वीकार किया है। उसके पास से जो मर्डर करने का जो इक्विपमेंट है फावड़ा, वो बरामद किया गया। उसने 3 बार वार किया था। उसी में जो नितिन है उसको भी हाथ में चोट लगी हुई है, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो भी 103 बीएनएस के तहत तमंचा वगैरह बरामद किया गया है उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें आला कतल, एक बजाज सिटी मोटरसाइकिल बरामद की गई, एक अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूस, एक अवैध तमंचा 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है, जिसके आधार पर एक और मुकदमा है 69/26/109 एक बीएनएस 3/25/28 आर्म्स एक्ट का अभियोग चरथावल में दर्ज किया गया है। इस प्रकार से विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश को जेल भेजने की कार्रवाई तथा साथ ही उसके सह अभियुक्त नितिन को भी जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।